तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस तरह की मांगा और स्टोरी बनाने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे मालूम है कि आप सभी को भी ये स्टोरी पसंद आ रही है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। सो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्दी हम 80,000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने एक व्हाइट ओजारो खड़ा होता है और गोकू बेहोश होता है और तभी वो व्हाइट ओजारो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हो। और ये कहने के बाद वो व्हाइट ओजारो गोकू को अपनी थोड़ी शक्ति देने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके गोकू होश में आने लगता है। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर मैं कहाँ पर हूँ, ये जगह। और तभी गोकू देखता है कि उसके सामने व्हाइट ओजारू खड़ा होता है और गोकू कहता है, क्या तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे, और मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वो व्हाइट ओजारू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू कि तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और तुम उसके हाथों हार गए। जिस पे गोकू कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है। मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया था, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बार बार मजबूर ना करो। और ये जगह कौन सी है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जिस पे तभी वो ओजारू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी शक्तियों के बिना ज़ाइकोर का सामना कर सकते हो? भूलो मत, पिछली बार ग्रैंड प्रीस्ट ने उसका सामना मेरी शक्तियों की मदद से ही किया था। शायद ये तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट बता चुके हैं। जिस पे गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे ये भी बताया था कि जब उन्होंने तुम्हारी मदद ली थी तो उनके ऊपर से उनका कंट्रोल खो गया था। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप ढूंढ लूंगा। तुम मुझे अब तंग करना बंद करो। और ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है और तभी वो ओजारो बस हंसता रहता है और वो कहता है, तुम यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते गोकू, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम सभी को सिल्विया और ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है और तभी वहां पर वो तीसरा शख्स भी आ जाता है, जिसे देख के ज़ाइकोर कहता है, मोरो, आखिर तुम कहां पर गए थे? क्या तुम्हें अपनी शक्तियां वापस पाने का जरिया मिला? जिस पे तभी मोरो कहता है, नहीं ज़ाइकोर, मुझे एक शख्स मिला तो था, वो भी एक सयन था, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से मना कर दिया और वो अभी भी उस डायमेंशन के ही अंदर है। जिस पे तभी सिल्विया कहती है, मास्टर ज़ाइकोर, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और वो कौन सा सयन है, और साथ ही में ये किस डायमेंशन की बात कर रहा है? जिस पे तभी ज़ाइकोर कहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जाते, वो मौत और ज़िंदगी के बीच में रहते हैं और वही एक अलग डायमेंशन का पाथ ओपन करता है। और बहुत से शख्स उस डायमेंशन में जाके फंस जाते हैं जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर अपने आप के हाथों से मारे जाते हैं। अगर उनके पास अच्छी खासी काबिलियत हो तो वो उस डायमेंशन में बच जाते हैं, जिसे डायमेंशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। लेकिन उस डायमेंशन से बाहर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी शख्स उस डायमेंशन से बाहर नहीं आया और ये सभी बातें मुझे, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ीनोसामा को ही मालूम है। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो कि आज तक उस डायमेंशन से बाहर आ सका है और वो है मोरो। और तभी मोरो कहता है, मुझे ये सारी बातें मालूम हैं, लेकिन उस डायमेंशन के अंदर अभी उस शख्स का मुकाबला करने लायक कोई भी नहीं है। अगर उसने मेरा हाथ थाम लिया होता तो मेरी सारी शक्तियाँ तो लौट आती, साथ ही में उस सयन के साथ भी अच्छा होता। लेकिन अब हमें क्या करना है ज़ाइकोर? जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, सबसे पहले तो हम 3 लोग ही काफ़ी नहीं हैं इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करने के लिए, हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिल्विया, तुम जाओगी और सभी
सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करोगी। दूसरी तरफ मैं जाता हूँ ज़ीनोसामा को ढूंढने के लिए, और मोरो तुम इस ब्रह्मांड के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करो और सभी एंजल्स को अपना बंदी बना लो। और ये कहने के बाद वो तीनों ही अलग अलग दिशा पे निकल जाते हैं, जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि डायमेंशन ऑफ लाइफ में फंसा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मुझे जल्द से जल्द इस डायमेंशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर कैकरॉट मारा गया है तो उन सभी के ऊपर काफी बड़ा खतरा होगा, और साथ ही में न जाने वो लोग कौन है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और ये कहने के बाद वेजिटा उस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद हम सभी को गोहान और ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि ज़ीनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को लाने के लिए एंजल वर्ल्ड पे निकल चुके होते हैं। और तभी ट्रंक्स कहता है, गोहान हम ऐसे यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं रह सकते, हमें डैड और गोकू का बदला लेना होगा। जिसपे गोहान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो ट्रंक्स, तो चलो मुझे उन लोगों के पास ले चलो, क्योंकि हम वेजिटा और डैड का बदला उन लोगों से लेकर रहेंगे। और ये कहने के बाद गोहान और ट्रंक्स ज़ाइकोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे जाते हैं, तभी उन्हें काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी गोहान कहता है, ट्रंक्स ये शक्ति क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रही है? जिस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ गोहान, और मुझे लगता है कि ये जरूर वही होगा। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, हे आखिर तुम दोनों कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? और तभी जैसे ही ट्रंक्स और गोहान पीछे मुड़ के देखते हैं, वो देखते कि उनके सामने ज़ाइकोर खड़ा होता है। ट्रंक्स ज़ाइकोर को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, गोहान ये वही है जिसने गोकू को खत्म किया था। जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या आखिरकार क्या तुम ही वो हो जिसने डैड को खत्म किया था? जिसपे ज़ाइकोर कहता है, हे सरा रुको, तुम तो वही हो ना जिसे उस सयान ग्रैंड प्रीस्ट ने बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी थी, तो तुम आखिर वापस मेरे सामने क्यों आए हो? मैंने उससे एक बार वादा किया था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार छोड़ दूंगा, लेकिन अब दोबारा अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स कहता है, तुम और मुझे खत्म करोगे? भूल जाओ, तुमने जो गोकू के साथ में किया उसके लिए हम दोनों आज तुम्हें यहीं पर खत्म करेंगे। और गोहान कहता है, हाँ जो कुछ भी तुमने डैड के साथ में किया, तुम्हें अब पता चलेगा कि आखिर मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिसपे ज़ाइकोर कुछ भी नहीं बोलता और वो बस मुस्कुराता रहता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वो व्हाइट ओजारू गोकू के सामने वापस आ जाता है और तभी वो ओजारू कहता है, गोकू मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरी शक्तियों के बिना इस डायमेंशन से भी बाहर नहीं जा सकते, तो तुम क्या कहते हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं लेने वाला, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो ओजारू कहता है, मेरी बात को समझो गोकू, मैं जानता हूँ कि ज़ाइकोर क्या क्या कर सकता है। अगर पिछली बार ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरी मदद नहीं ली होती तो वो सभी लोग मारे जाते, और अगर तुम भी एक ग्रैंड प्रीस्ट हो तो तुम्हें भी मेरी जरूरत जरूर से पड़ेगी गोकू। और मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरी शक्तियों को मास्टर नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था। अगर तुम मेरी शक्तियों को मास्टर कर लेते हो तो तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी गोकू, तो तुम क्या कहते हो? और अगर तुमने मेरी शक्तियों को मास्टर कर लिया तो तुम ज़ाइकोर का भी सामना कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि ज़ाइकोर का एक और साथी है जो कि उससे भी शक्तिशाली है। तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा कि अगर एक बार तुम मेरी शक्तियों को मास्टर कर लो तो तुम अपने आप में से कंट्रोल नहीं खोगे और तुम सभी लोगों की जान बचा सकते हो। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और तभी वो ओजारू कहता है, भूलो मत गोकू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा परिवार अभी भी जिंदा है। अगर तुम
यहाँ से बाहर समय पे नहीं निकल पाए तो वो उन सभी को खत्म भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर तभी गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो मन ही मन कहता है, ये एकदम सही कह रहा है। अगर मैंने इसकी ताकतों को मास्टर कर लिया तो हो सकता है कि मैं ज़ाइकोर को हरा पाऊं। जिस पे तभी गोकू उस व्हाइट ओजारू से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ताकतों को मास्टर करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। जिसके ऊपर तभी वो व्हाइट ओजारू सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, शाबाश गोकू, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी और अब तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं होगा गोकू।